इससे तो सवाल पूछना चाहिए। 2 एमपी नंबर, 2 अलग अलग विधानसभा में, उम्र भी अलग अलग, कैसे हो गया भाई? एक में जवाब दिख रहा। और चुनाव आयोग का मानना है कि बीएलओ गए हैं और बीएलओ ने हर एक लोगों से मिलकर के साइन दस्तावेज में, फॉर्म में कराया है। तो यानी इन्होंने किया होगा, तो किया होगा तो गलती किसकी है? अगर विजय सिन्हा ने किया है दोनों जगह साइन, तो गलती इनकी है। अगर नहीं किया है तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग फर्जीवाड़े तरीके से जो है चला रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के दुलड़ुआ है। अगर इन्होंने साइन नहीं किया है तो कम से कम आकर के आज बताएं। इनके 2 अलग अलग विधानसभा में 2 वोट बनाए हैं, यानी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के ड्राफ्ट सूची में इनका नाम भी आ गया है। तो यही हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि ये भाई चुनाव आयोग से हम लोग जो है निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि भाई होना चाहिए। और हम लोग तो भाई सहयोग के लिए विपक्ष बार बार जो है हम लोगों ने आवाज को जो है उठाया। कई लोगों ने सवाल हमसे पूछ रहे कि मैं जवाब दिया कि नहीं दिया। तेजस्वी के ऊपर तो मीडिया ट्रायल हुआ, लोग दिल्ली स्टूडियो में बैठ करके तेजस्वी को जेल भेजने की बात कर रहे थे। 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 3 को हमको जो है नोटिस जो है मीडिया के माध्यम से पता चलता है। लेकिन हकीकत क्या है? 8 तारीख तक आपको देना है अपना कार्ड। 8 तारीख जो पहला नोटिस आया, और हमको नोटिस बाय हैंड आता कब? 6 को शाम में रिसीविंग होता है, और स्पीड पोस्ट से आता कब? 7 की, यानी 7 तारीख को जो है हमको, नहीं माफ कीजिए, 7 तारीख को हमको बाय हैंड दिया जाता है शाम में, और 8 तारीख को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारे पास आता है। और जो 7 तारीख को जो नोटिस आया वो शाम में आया, और हमने अगले दिन यानी 8 तारीख को चुनाव आयोग को जवाब दे दिया। अब सबूत क्या है? तो मैंने स्पीड पोस्ट किया। जब स्पीड पोस्ट से आया तो हम भी स्पीड पोस्ट से किए, और वो भी 8 तारीख को किए। उसका भी दिखा दो मीडिया के लोगों को। कहाँ से लोग जिंदगी बचाने में लोग लगा हुआ है। आप चले जाइए सोनपुर का देर का इलाका चले जाइए, आप राघोपुर चले जाइए, पूरी तरीके से गंगा तूफान पे है, लोगों का घर डूब रहा है, और ये एसआईआर की बात कर रहे हैं। तो बात तो हम पहले से टाइमिंग के सवाल को उठा रहे थे, तभी लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम कुछ बिंदु जो हम लोगों ने कई बार जो है रेस की एज में, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह आई है कि पहले आप नाम से ही सर्च कर सकते थे। जो इन लोगों ने सूची जो ड्राफ्ट जो नया जारी किया है, चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची की फाइल बदल दी गई। इन्होंने पूरा ड्राफ्ट का जो है फाइल ही बदल दिया है, यानी और कठिन कर दिया है। किसी का नाम ढूंढना हो क्या है, पहले तो आपने बूथ संख्या वाइज दे दिया, कारण नहीं दिया, शिफ्टेड का, डेथ वाले का। अब जो है इन लोगों ने क्या किया है, पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया है, फाइल ही बदल दी गई, और ये फाइल और हेवी हो गया है। यानी आपको हम समझा दो 2 मिनट में, ये ड्राफ्ट मतदाता सूची की फाइल बदल दी गई है। आयोग ने ड्राफ्ट रोल की गई फाइल वेबसाइट पर अपलोड की है। पहले मतदाता सेवा पोर्टल से टेक्स्ट बेस्ड पीडीएफ डाउनलोड होता था। टेक्स्ट बेस्ड मतलब हम फलना के नाम डालेंगे, सर्च करेंगे, वो आ जाएगा, नाम डालते।
अब इन लोगों ने क्या किया है, इमेज बेस्ड पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। अब इमेज ढूंढ रही करोड़ों लोगों का। पहले तो सर्च की डाल करके आप नाम से निकाल सकते थे, आसान था, सुविधा थी। अभी लोगों ने पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया है। इमेज बेस्ड जो है पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, यानी आयोग ने इमेज की स्केल की हुई कॉपी वेबसाइट पर अपलोड की है। पहले डिजिटल वोटर रोल अपलोड किया गया था, इसे अचानक बदल दिया गया। इस नए फाइल में कुछ भी सर्च करना काफी मुश्किल है। पहले टेक्स्ट फॉर्मेट में किसी भी मतदाता का नाम कितनी बार है इसकी जांच की जा सकती थी। नई फाइल में सर्च करना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, अब जो फाइल डाउनलोड हो रहे हैं उनकी साइज भी बड़ी हो गई। और वो छोड़े बिहार का आधा बाढ़ से डूबा हुआ है, कहां से मीटिंग होगा? अब उनके पास साधन नहीं होते कि जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे तुरंत हाजिर हो जाएंगे, वो जाएंगे। अधिकारियों को सूचना कैसे मिलेगी? ये दिखाता है कि एसआईआर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करने के लिए ही जो है बना है, जैसे विजय कुमार सिन्हा जी का है। और ये कई साल से है, ऐसा नहीं है। एफिडेविट भी देख लीजिए, ये कई साल से दो जगह जो है हमारे उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी उम्र घोटाला किए गई, कैसे पीछे रह जाएंगे? ये उम्र घोटाला कर दिया। गजब है दोनों डिप्टी सीएम है भाजपा के, लेकिन किसी की मजाल है कि कोई कार्रवाई इन लोगों पर कर दे। नोटिस तो विपक्ष के नेताओं पर आएगा जो जनता की आवाज उठा रहा है, जो सच का साथ दे रहा है, जनता की बात कर रहा है। चुनाव आयोग भाजपा का फर्जीवाड़ा खेल जो है उजागर किया जा रहा है। अब पांचवी बात सुनिए, दस्तावेज व्यवस्था में भ्रम। बीएलओ ऐप और ईआरओ नेट में अन्य दस्तावेज का विकल्प है, लेकिन 24 जून 2025 के आदेश में इसका कोई जिक्र नहीं है। मतलब आदेश एक तरफ और फील्ड में काम दूसरी तरफ हो रहा है। आदेश कुछ और काम जो है कुछ और कर रहा है। करनी और कथनी में चुनाव आयोग में यानी भारी जो है अंतर है। पूरी प्रक्रिया बिना दिशा निर्देश मनमाने तरीके से चुनाव आयोग जो है दे रहा है, केवल खाना पूर्ति करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग फंसे हुए हैं, दबाव है, तो केवल सुप्रीम कोर्ट में झूठा कार्रवाई करके केस जीतने के लिए ये लोग जो है केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। 2003 के मतदाता सूची में जिनका नाम है उनके बेटे बेटी पोते से रिश्ते का सबूत मांगा जा रहा है, जिनका 2003 में मतदाता सूची में नाम है, और वो भी बिना किसी लिखित आदेश पे जो है मांगा जा रहा है। तीसरी बात, नाम हटाने का कारण ऑनलाइन क्यों नहीं? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने नाम हटाया है तो इसमें ऑनलाइन इसकी सूची क्यों नहीं दी गई? अगर किसी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा है तो उसका कारण ऑनलाइन उपलब्ध क्यों नहीं है? ये सवाल है। क्या जनता को ये जानने का हक नहीं कि उनका नाम क्यों काटा गया? ये सुविधा जानबूझ करके नहीं देना पारदर्शिता के खिलाफ है और शक पैदा करता है कि कहीं ये संगठित तरीके से वोटर डिलीट करने का नया खेल तो चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर के नहीं कर रहा। चौथी बात, बीएलओ बीएलए मीटिंग का मजाक। चुनाव आयोग अगस्त को पत्र जारी कर कहता है कि 7-8 अगस्त को बीएलओ बीएलए मीटिंग होनी है। जरा सोचिए एक दिन में तैयारी कैसे होगा? चंद घंटों में राजनीतिक दलों के बीएलए उपलब्ध कैसे होंगे? वो भी रक्षाबंधन से ठीक पहले, रक्षाबंधन वाले दिन। कहां से
कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई फेक तो होता नहीं है। 2003 के SIR में जिसका नाम है उसे कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। तो सवाल है 2003 से 2025 के बीच जितने भी नए मतदाता जुड़े, क्या वे सब फर्जी हैं? अगर वे फर्जी हैं तो उन वोटरों से चुनी गई सरकार भी फर्जी है। आयोग को इस पर खुलकर जवाब जो है देने की जरूरत है। और हमने पिछले बार भी चुनाव आयोग से जो मांगे की थी वो भी मांगे जो है हम रखना चाहते हैं। हटाए गए जितने भी 65 लाख मतदाताओं का जो लिस्ट है, बूथ संख्या और नाम हटाने के कारण सहित जनता के सामने रखना चाहिए, ऑनलाइन भी देना चाहिए। 65 लाख नामों के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि इनमें से कितने असल में जीवित हैं और पात्र मतदाता हैं, शिफ्टेड हैं, नॉट फाउंडेड हैं और मल्टीपल एनरोलमेंट के पीछे का सच क्या है। किसी और वोट को बचाने का काम करें, हम लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग डेटा है, वो भी आप लोगों को उपलब्ध हम करा देंगे। बिहार में 3 लाख घरों, कितना? बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000। बाबू तो मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000। ये मजाक है? ये कौन सी SIR प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। भाई, आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव करने के लिए, अगर विपक्ष अगर कोई सवाल उठा रहा है प्रक्रिया को, या कोई शिकायत कर रहा है या कोई सुझाव दे रहा है, एक तो आपने बिना और पॉलिटिकल पार्टी को बुलाए हुए निर्णय ले लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम सरल करना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, देश हित के लिए होना चाहिए, मतदाताओं के हित के लिए होना चाहिए। आप एक बात समझिए, अगर विजय सिन्हा जी बोलेंगे हमने फॉर्म ही नहीं साइन तो पूरा SIR फर्जी वाला है, पूरा SIR फर्जी वाला है। आप देखिए ना कि भाई 2 ETIC नंबर, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, उम्र भी अलग। आपको हमने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, जो एनरोलमेंट अभी हुआ है, नया ड्राफ्ट जो है उसका भी दिखाए हैं, दोनों विधानसभाओं का भी दिखाए हैं, और जो जनवरी में जो प्रकाशित हुआ उसका भी दिखाए, और ऑनलाइन भी करके दिखाएंगे क्या। तो ये बात तो है। अब आप लोगों को हम एक बार देना वो डिटेल, ना कि केवल बीजेपी के लोगों को मदद करने के लिए ये चुनाव आयोग है। तो इसमें तो राहुल गांधी जी ने भी कई सबूत जो है दिए, किस हिसाब से घेरा गए, और बिहार में नए तरीके से हो रही है, ये चलने वाला नहीं। अब हम लोग भी देखते कि कार्रवाई विजय सिन्हा पर होती है कि नहीं होती। अगर विजय सिन्हा जी अगर गलत पाए गए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पर FIR होना चाहिए, और अगर चुनाव आयोग अगर गलत पाया जाए तो इलेक्शन कमिश्नर को आकर के SIR वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो समझिए विजय सिन्हा गलती है या तो इलेक्शन कमीशन की गलती है, यही दोनों गलती हो सकता है। और मेरा ट्रायल लिया जाता है, आपको जेल भेजने की बात की जाती है,
बल्कि मेरा ईपीआईसी नंबर एक बार निरस्त दिखाया कौन है, एक साथ 2 बार नहीं दिखाया है, और एक ही विधानसभा में नाम है। और वही कारण आप पूछने के बाद मैंने 2 ईपीआईसी नंबर कैसे बदल दिया एट अ टाइम? खुद आप प्रोवाइड करने वाले हो, आप बताओ कैसे बदला? भाई वो तो जांच का विषय है ना। हम आप लोगों के सामने फिर आए और ऐसा चीज लेकर आए कि इलेक्शन कमिश्नर का सर पकड़ के माथा खोलने लगे। लेकिन मीडिया आपके लोगों से खास गुजारिश, आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई चैनल जाकर के ऑपरेशन कर रहा दिखा, सारा काम क्या ऑपोजिशन की जिम्मेवारी है, क्या मीडिया की जिम्मेवारी नहीं है? कुछ खास मीडिया हम तो भूलना नहीं चाहते, उनका तो एक घंटे पे काम है, तो खुल के रंग में आ गए, उसी पर काम कर रहे हैं। पारदर्शिता का ढोल पीट रहे हैं तो कारण क्यों छुपा रहे हैं? क्या छुपाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के लोग? दिया गया है या ये केवल मौखिक बात पर नाम जो है काट दिया गया है? ये हम लोग चाहेंगे कि भाई जो दस्तावेज है बर्थ सर्टिफिकेट वो भी दिखाए, लोगों का पता बताए, डेमोक्रेटिक मशीन ना बने, लोकतांत्रिक जवाबदेही निभाए। आयोग कहता है कि